हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। हम अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं और अध्याय 4 हमारा शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है उसका। इसमें बहुत ही कम सूत्र हैं, टोटल 6 हैं। कल हम 3 कर चुके थे, आज बाकी बचे हुए 4, 5 एंड 6 करेंगे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे, इससे लाभ उठा रहे होंगे और जो हमारा मार्ग है यानी मुक्ति का मार्ग, उसकी तरफ बढ़ रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये भी जान रहे होंगे कि मुक्ति का ये जो मार्ग है उसमें गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। तो आज शुरू करते हैं 4th चैप्टर, सूत्र 4। आत्मा इव इदम जगत सर्वं ज्ञातम येन महात्मना यदक्षा वर्तमानम निषेधुम क्षमेत कहा। और जानते हैं, जिस महात्मा ने संसार को आत्मा रूप में जान लिया है, जिसने यह जान लिया है कि संपूर्ण संसार उसी आत्मा का रूप है, प्रारब्ध के वशीभूत होते हुए इस महात्मा को निषेध करने में कौन समर्थवान है। तो ये एक तरह से प्रश्न कर रहे हैं कि कौन इतना समर्थवान है कि ऐसे महात्मा का निषेध कर सके। तो व्याख्या जानते हैं, जो स्वयं को आत्मा से भिन्न मानकर मन तथा अहंकार के अधीनस्थ होकर जो कर्म करता है, वह कर्म उसे पाप पुण्य का फल प्रदान करते हैं और उन कर्मों के फल का भोक्ता भी वही मन तथा अहंकार होता है। परंतु जो इनसे पार उस चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया है, जिसने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की भांति ही समझ लिया है, तो फिर ना कर्म करने वाला बचता है और ना ही उसका फल भोगने वाला बचता है। ठीक है, क्योंकि आत्मा ना ही करता है और ना ही भोगता है। एवं जो मन तथा अहंकार कर्ता भोगता तथा वह लुप्त हो चुका है, अब उसका कोई अस्तित्व शेष नहीं बचा है, इसलिए पाप पुण्य होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, अर्थात पाप पुण्य होता ही नहीं है। ये जो 4th चैप्टर है, इसमें राजा जनक जो उन्होंने प्रश्न किए थे कि परीक्षा जो उन्होंने ली थी ना महर्षि अष्टावक्र जी ने, तो 4th चैप्टर में वो उसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, पहले उन्होंने प्रश्न खड़े किए, बहुत सारे प्रश्न उनके ऊपर पूछे कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रांति हो रही है कि मुक्ति मिल गई है और ऐसा कुछ हो ही ना। तो अब 4th चैप्टर में राजा जनक उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे राजा जनक अपनी बातें रख रहे हैं कि उन्हें क्या क्या अनुभूतियाँ हुई हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। जनक यही बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने संपूर्ण जगत को आत्मा की भांति समझ लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति सामाजिक, राजनैतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सारे बंधनों से मुक्त होकर सिर्फ ईश्वरीय नियमानुसार कार्य और व्यवहार करता है। ठीक है, उसका संपूर्ण कार्य स्वयं के विवेक पर कार्य और व्यवहार करता है। उसका कह रहे हैं कि ईश्वरीय नियमानुसार सारे कार्य होने लगते हैं फिर। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं ये जानते हैं। उसका संपूर्ण कार्य स्वयं के विवेक पर आधारित होता है। वह चित्त, बुद्धि, अहंकार और शरीर इत्यादि की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। इन सब बंधनों से मुक्त होकर परम स्वतंत्रता की अनुभूति करता है। जब दूसरा मौजूद हो तभी पाप पुण्य की संभावना होती है। जब दो है ही नहीं तो कौन पाप करेगा, ये कह रहे हैं। किसके संग पाप किया जाएगा, कौन भोगता है, कौन भोग्य है। यह पाप पुण्य द्वैत की ही भाषा है, अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी में एकत्व का भाव पैदा हो जाता है, भिन्नता का भाव समाप्त हो जाता है। दो का अंतर ही
मिट जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर कैसा पाप पुण्य, जैसे शरीर का एक अंग किसी दूसरे अंग को कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, बल्कि सहयोग ही करता है। यदि जाने अनजाने में कष्ट पहुंचा भी दिया तो ना तो दूसरा अंग उसका बदला लेता है और ना ही उससे क्षमा याचना करता है, ना ही पहले वाले अंग को कोई पाप लगता है कि वह इस कर्म का फल भुगतेगा ही। ठीक है, वह अंग नरक में पहुंचेगा, से सारे अंग स्वर्ग में पहुंचेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यह पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दया क्षमा इत्यादि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं होती हैं, जो कि अज्ञानी के निमित्त होती हैं। अध्यात्म को प्राप्त हुआ ज्ञानी इन सबसे पार हो जाता है, उसे एकत्व का बोध हो जाता है, फिर कोई पाप पुण्य नहीं होता है। फिफ्थ सूत्र देखते हैं। ठीक है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते भूत ग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यौ ही सामर्थ्य इच्छा अनिच्छा विवर्जने। इसका अर्थ जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के जीवों के समूह हैं, ठीक है, जरा, युज, अंडज, उद्मिन और स्वेदज, इन सभी में से सिर्फ ज्ञानी में ही यह सामर्थ्य होती है कि वह इच्छा अनिच्छा दोनों का परित्याग करे, इन दोनों की वर्जना कर दे। ठीक है, इसकी व्याख्या जानते हैं। जैसे ज्ञानी और अज्ञानी के कार्यों तथा व्यवहारों में विविधता दिखलाई पड़ती है, ठीक वैसे ही ज्ञानियों और अज्ञानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखलाई पड़ती है। सभी ज्ञानियों की एक ही दृष्टि होती है, परंतु अज्ञानियों में सभी की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। ज्ञानियों का कोई जाति धर्म नहीं होता है। ठीक है, कबीर साहब ने भी इसके बारे में कहा है कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और जो कहते हैं ना, वो एक मयान जिसमें तलवार रखी जाती है, उसका कोई मोल नहीं होता, तलवार का मोल होता है। तो वही बात उन्होंने भी कही है। और ना ही उनमें मतभेद होता है, उनके सिद्धांतों और कार्यों में भी कोई भिन्नता नहीं होती। ये सभी एक ही बात कहते हैं, जो सत्य होता है वही कहते हैं, असत्य कई प्रकार के होते हैं। जैसे कहते हैं ना, आपको झूठ अगर आप बोलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कहाँ क्या बोला है, लेकिन अगर आप सत्य बोलते हैं तो कोई भी आपको केयर नहीं करनी पड़ेगी, सत्य तो एक ही होता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, परंतु सत्य हमेशा एक ही होता है। एक बार एक न्यायाधीश ने 10 गवाह बुलवाए, वकील 10 ही गवाह को पकड़ कर ले गया। न्यायाधीश ने कहा कि मैं इन 10 गवाहों को एक गवाह ही मानूंगा, क्योंकि जितने भी गवाह हैं सभी एक ही बात कहेंगे, इसलिए यह एक ही गवाह हुआ, 9 कोई और लाओ। यह ज्ञानी का तरीका होता है, परंतु अज्ञानियों के तरीके कई होते हैं, कई विचारधाराएं होती हैं, कई सिद्धांत होते हैं, यहाँ तक कि उनके धर्म तथा ईश्वर भी अनेक होते हैं, आत्माएं भी अनेक होती हैं। परंतु ज्ञानी इन सब के पार एक ही क्या करता है, एक ही अनुभूति करता है और संपूर्ण संसार को एक समझता है। कुछ अज्ञानियों का यह मानना है कि इच्छाओं का त्याग करो, वासनाओं का त्याग करो, संसार का परित्याग करो, लोभ मोह माया ममता धन दौलत संपत्ति सबका परित्याग कर दो, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं ऐसा? अज्ञानी लोग। वे त्याग को प्राप्त करने का नियम मानते हैं, परंतु ज्ञानी जनक का कथन है कि संपूर्ण सृष्टि इच्छा अनिच्छा के द्वंद्व में फंसी हुई है। कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी इच्छाओं के दास हैं। इच्छा की बात तो समझ में आती है, परंतु अनिच्छा, इसकी व्याख्या यदि वर्तमान दृष्टि से करें तो यह समझ में आएगा। ऐच्छिक अनैच्छिक 2 प्रकार के कर्मों की बात आधुनिक मनोविज्ञान करता है। यहाँ साइकोलॉजी भी आ चुकी है। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं जीव के वश में होती हैं, वह उनके ऊपर अपनी सामर्थ्य अनुसार नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वह होती हैं जिनके ऊपर जीव का प्रत्यक्ष रूप से कोई वश नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन अनैच्छिक क्रियाओं पर ही जीवन पूर्णतः निर्भर है।
प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि ये अनैच्छिक क्रियाएं भी वस्तुतः ऐच्छिक ही होती हैं। सृष्टि सृजता ब्रह्मा भी इच्छाओं से ग्रसित हैं। सृष्टि का निर्माण भी उनकी इच्छा से ही होता है। भगवान विष्णु क्या कहते हैं, भगवान विष्णु के बारे में कुछ बता रहे हैं कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवराज इंद्र इत्यादि अनेक देवी देवता भी इच्छाओं और आकांक्षाओं से ग्रस्त हैं। फिर मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु अपनी इच्छाओं का त्याग कैसे कर सकते हैं? जब बता रहे हैं इन सभी देवताओं को भी इच्छाएं होती हैं, तो हम मनुष्य कैसे त्याग कर देंगे इन सभी इच्छाओं का? ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए इन सब में केवल आत्मवेदता के पास ही सामर्थ्य है इतनी कि वह अपनी इच्छा अनिच्छा का परित्याग कर सके। इसके अलावा किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है। इसलिए छोड़ने से ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। अपितु ज्ञान की स्थिति में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो असार है वह अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। ज्ञानी जनक के सत्य, तो क्या करें, ज्ञानी जनक कह दिया इनको, ज्ञानी जनक के सत्य के प्रति यही सार है। कुछ मिसप्रिंट हुआ यहाँ पे कि प्राप्त करना ही नियम है, त्यागना नहीं है। क्या छोड़ना है और क्या पाना है, यह ज्ञानी स्वविवेक से निर्धारित करता है। यानी कि जो ज्ञानी होता है उसे ये पता चल जाता है कि क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, ये उसे स्वयं ही ज्ञान हो जाता है। ठीक है, 6th सूत्र देखते हैं। आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम यत् वेत्ति तत् सह कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित। इसका अर्थ जानते हैं। कोई विरला ही आत्मा एवं जगत के स्वामी ईश्वर को एक रूप से, अद्वैत रूप से जानता है, और जो ऐसा है उसे कहीं भी किसी से कोई किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। ठीक है, इसकी व्याख्या जानते हैं। जनक कहते हैं कि इस जगत में चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाकर कई लोग अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। यानी कि कहते हैं ना, एक इंसान के कई चेहरे होते हैं। मतलब इस पर एक शेर भी है शायद कि आदमी के होते हैं कई चेहरे, तो जब भी मिले तो समथिंग कुछ है, कि ऐसा कहा जाता है कि उसका चेहरा बदलता रहता है, वो कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। जब भी मिले तो ध्यान से मिले कि देख कर मिले, समथिंग ऐसे ही कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने आप को दिखाते कुछ और है कि मैं ज्ञानी हो चुका हूँ, तो एक चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं। कोई नंग धड़ंग, कोई चिमटा लेकर, कोई त्रिशूल लेकर, कोई खप्पर, कोई खोपड़ी लेकर, कोई तिलक छापा लगाकर, कोई धूनी रमाते हुए, कोई पंचाग्नि तप करते हुए, कोई घंटा घड़ियाल बजाते, ना जाने किस किस भेष और रूप स्वरूपों में देखा जाता है। इस तरह का वेश धारण करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। फिर कोई द्वैतवादी है, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीरपंथी, कोई नानकपंथी, कोई शैव, कोई वैष्णव इत्यादि। लेकिन इनमें से कोई विरला ही क्या आत्मा को अविभाजित जानता है कि आत्मा एक ही है और यह सारा संसार उसी का विस्तारित रूप है। वही आत्मा ईश्वर है, उसी से संसार है। वही आत्मा ईश्वर है, उसी से संसार है। 2 बार हो गया। ठीक है, संसार व आत्मा और ईश्वर अलग अलग नहीं है। जगत और जगत की रचना करने वाला भिन्न नहीं है। ऐसा कोई विरला ही जानता है और ऐसा जानने वाला ही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी जिसे करने योग्य मानता है वही करता है, किसी अन्य के अधीन होकर नहीं करता। उसे किसी का भी भय नहीं होता है, क्योंकि वह मन और अहंकार से ऊपर उठ चुका होता है। भय तो द्वैत के कारण होता है, अध्यात्म में भय की उपस्थिति नहीं होती है। राजा जनक ने अपने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सारगर्भित रूप में महर्षि अष्टावक्र को दिया। आज के लिए इतना ही। कल हम 5th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सारगर्भित रूप में इन्होंने अपनी बात को रखा है कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है, यानी राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया है। तो खुश रहिए, अपने आसपास अच्छा माहौल रखिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव
रहिए और पॉजिटिविटी फैलाइए। दुनिया को इसकी बहुत ज़रूरत है। और कोशिश ये करिए कि अपने मार्ग से आप विचलित ना हों। जो मार्ग आपने ले लिया है यानी सन्मार्ग पर ही चलें। ऐसा नहीं कि कुछ किसी कुमार्ग पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सन्मार्ग पर चलें, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, छोटों से प्यार करें, यही सब, और बहुत सारी खुशियाँ फैलाएं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।